स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे रेशियो एनालिसिस स्टार्ट हो चुके थे, एक्टिविटी रेशियो भी स्टार्ट हो गया था। एक्टिविटी रेशियो में आज हम नेक्स्ट रेशियो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने रेशियो को। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जैसे इसको पहले ना, जैसे हम कुछ टाइम पहले अगर हम देखेंगे बुक्स, आप पुरानी बुक्स देखेंगे तो उसमें डेटर्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है उसी को। जैसे ट्रेड रिसीवेबल मतलब होते हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, माने डेटर्स के पास से और बिल्स बीआर पैसे हमें कब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसी में छिपा रहता है। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला इसी में ही है कि हमको ये रुपए कब दे रहे हैं, ये इनसे पेमेंट हमारे पास कब आ रहा है। अच्छा, ये पेमेंट हमें क्यों देंगे, इसका मतलब 100% इनको हमने सेल किया होगा तभी तो ये हमें रुपए दे रहे होंगे। भाई कोई डेटर है हमारा, इसका मतलब ये हमारे पास से सेल हुई है ना। और कोई बेस रिसीवेबल, इसका मतलब हमारे पास से सेल हुई है। और सेल कैसी हुई है, क्रेडिट सेल हुई है। समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो इसका मतलब बस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब पूरी सेल हो गई। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने सिर्फ क्रेडिट सेल हो गई, राइट। अपॉन एवरेज स्टेट रिसीवेबल, एवरेज स्टेट रिसीवेबल, एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, है ना। इन दोनों को ऐड कर, मतलब डेटर्स भी दे रखे हैं अगर आपको क्वेश्चन में, और बिल्स रिसीवेबल भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो आप दोनों की ओपनिंग ऐड कर दें प्लस क्लोजिंग ऐड कर दें अपॉन 2 कर दें, तो आपका एवरेज स्टेट रिसीवेबल कैलकुलेट हो जाएगा। और ये तो आपको क्लियर, ये तो अभी हमने इससे पहले वाला जो बताया था रेशियो, उसमें भी आपको कैलकुलेट करना बताया था। ये तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट सेल्स इसे कहते हैं, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न हो बचे तो उसमें से उसको आप लेस कर देना। ठीक है, अच्छा, या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर दे रखे हैं तो फिर उसमें कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, समझ गए। अगर पूरी सेल दे रखी है, पूरी सेल दे रखी है तो आप उसमें से कैश सेल लेस कर दो तो आपकी क्रेडिट सेल बच जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए क्रेडिट सेल। ठीक है, अच्छा, और चलते हैं। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि रिकवरी कितने टाइम पीरियड पे आ रही है। तो हम इसमें कभी कभी ये नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट हो जाते हैं, नंबर ऑफ और मंथ्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेज कैलकुलेट कराने के लिए आता है तो 365 अपॉन ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और अगर मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। समझ गए सिग्निफिकेंस क्या, आखिर ये रेशियो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि कितने टाइम में आपकी क्रेडिट सेल की रिकवरी हो जाती है तकरीबन। समझ रहे हैं कि आपकी फर्म की जो क्रेडिट सेल है उसकी रिकवरी कितने टाइम पे लगभग हो जाती है। जल्दी हो जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत लंबा टाइम आपको चल जाता तो आपके ड्यूज ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर आपके पास, आपके लिए जो आपकी जो वर्किंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। बस ये निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंस हो गया ना, क्योंकि आज का बिजनेस क्या है, क्रेडिट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई क्रेडिट जैसे हमारा जो टर्नओवर जा रहा है, क्रेडिट में हमारा जितनी सेल हो रही है उसकी रिकवरी कितनी है, कितने टाइम पीरियड में रिकवरी हो जाती है। ठीक है, चलो, है ना। ये तो रहा ट्रेड रिसीवेबल। इसके अगला वाला जो आपका एक और रेशियो है वो भी, जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल है वो ट्रेड पेबल हो जाएगा। इसके साथ ही इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये वाला रेशियो और इसके नेक्स्ट वाला रेशियो। जो एक्टिविटी रेशियो की 4 रेशियोज हैं, है ना, ये सेकंड नंबर का रेशियो बता रहे हैं। थर्ड नंबर का रेशियो कौन सा होता है, वो भी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें आप पेमेंट करेंगे, आप पेमेंट करेंगे किसके बदले का, परचेज के बदले का करेंगे। तो भाई बस क्रेडिट रेवेन्यू की जगह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट परचेज, है ना, क्रेडिट परचेज अपॉन क्या हो जाएंगे, यही हो जाएगा बिल्कुल सेम, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स। वो बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले इसके क्वेश्चन हम जरा से कराते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है, देखो इसमें इन्होंने बताया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना दे दिया। जो सिंपल नहीं कराएंगे, थोड़ा सा ऐसा करा दे रहे जो आपको सही में काम आएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो माना कितना, टर्नओवर रेशियो माने 4 टाइम्स है। ठीक है, ये टाइम्स में इसका आंसर आएगा, लिख दे रहे टाइम्स में इसका आंसर आता है।
ये तो आप कहेंगे मैंने आधी बात बताई थी, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप चाहें तो क्वेश्चन नोट कर लें। 6,40,000। अच्छा, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है। क्लोजिंग डेटर्स 20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। और कैश सेल आ गया 33 होल 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। देख, इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिली हुई है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। देख, पहला जो मेन काम होगा वो हम अपने यहाँ पे जीपी लिख लेंगे। भाई जीपी हमारा कितना है यहाँ पर 20% ऑफ सेल्स। आप इसका मतलब देखो अब ये है कि अगर सेल 100 रुपये की है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपये का। तो इसका मतलब कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की हो गई हमारी 80 रुपये की हो गई, ठीक है। अब जब 80 रुपये की कॉस्ट है तो सेल हमारी कितने की है 100 रुपये की। जब कॉस्ट 6,40,000 की है तो सेल कितनी 8 लाख रुपीज़ की, सही है। बस 8 लाख रुपीज़ की सेल, यानी कि ये टोटल सेल हो गई बच्चे। और हमें सिर्फ चाहिए कौन सी सेल, क्रेडिट सेल चाहिए, राइट। अब आगे देखते हैं। देखो एक और क्रेडिट सेल का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। कैश सेल 33% है क्रेडिट सेल की, समझ गए। माने कि अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि 100 रुपये की सेल है तो उसमें 33% कैसी हो गई, तो सेल टोटल सेल कितनी हो गई 133.33। बस वही पता है हमको, ये हमको पता चल गया ये, समझ गए कि हमको पूरी सेल पता है। हमको पूरी सेल है 8 लाख रुपए की, यानी कि 133.33 पैसे की अगर सेल होती है तो उसमें 33.33 पैसे की जो सेल है वो क्या होती है हमारी कैश सेल। $33.33 तो 8 लाख में कितनी होगी, इसका मतलब कैश सेल हमारी। बस हमें यही तो कैलकुलेट करना है अपॉन 133 इंटू, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाता है हमारा 1/4, ये हो जाती है हमारी 2 लाख की। तो इसका मतलब 2 लाख रुपीज़ की हमारी आ जाती क्रेडिट सेल और बाकी बच जाती है हमारी, ये तो 2 लाख की हो गई कैश सेल और बाकी हमारा हो गया क्रेडिट सेल, और हमें सिर्फ क्रेडिट सेल से मतलब है, ठीक है। तो आ जाती 8 में से 2 लाख लेस कर लोगे 6 लाख रुपए की आ जाएगी आपकी। बस अब तो सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। 6 लाख थोड़ा सा कहीं पे यहाँ पे कर देते हैं, जब इरेज नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन पूरा क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब बस हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई 6 लाख, ये पता चल गया हमको। अपॉन एवरेज पता नहीं है हमको, तो ये हमको आंसर पता है कि हमको ये कहते हैं 4 टाइम्स का, सही है। नहीं पता था नहीं हमको इतना, तो 6 लाख अपॉन 4 हो गया, एवरेज निकल गया हमारा। ये आ गया आपका 1,50,000 रुपये का, सही है। 1,50,000 का हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बस अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमको क्लोजिंग हमको पता है कि 20,000 मोर देन एट ऑफ द, इसे सॉल्व करेंगे बस। अब कहाँ पे कर दें भाई, थोड़ा सा इरेज यहाँ से कर दें इसको। चलो ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना, इसी बेस कर दें क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दें यहाँ पर अच्छे से। देखो ये आ जाता है 1,50,000 माइनस 1/2, और ये कितना था 20,000 रुपये जा रहा है ना, तो इसमें से इसका 10,000 लेस कर दो, 1 2
हो गया 1,40,000। ये कम था क्योंकि ये ज़्यादा है इससे क्लोजिंग, तो ये हो गया 1,50,000 माइनस वो ये प्लस हो गया और 20,000। ये कितना होगा 1 ये ओपनिंग हो गया हमारा, ये उन्होंने पूछा है और ये हमारा क्लोजिंग हो गया। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किसी भी तरीके से कहीं पर भी घुमा के दे सकते हैं। देखो सीधा सीधा तो नहीं पूछेंगे ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी है और ये इतना तो आपने डिवीजन करके निकाल दिया, ऐसा तो नहीं पूछेंगे, राइट। कुछ थोड़ा सा घुमा हुआ होगा तो आप पीछे से क्वेश्चन को शुरुआत कर लेते हैं। होता वही है, जीपी ले लिया, सेल निकाल दी, है ना, कॉस्ट निकाला है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमने सेल निकाल दी। सेल में से हमको क्योंकि हमें सिर्फ इसमें क्रेडिट सेल की जरूरत होती है, उसमें हमें सिर्फ क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी है। क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर ली, हमारा एवरेज निकल गया। एवरेज को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने ये भी बताया हुआ कि 20,000 मोर देन डेट ऑफ द बिगनिंग। ठीक है, लो बिगनिंग से 20,000 रुपये ज़्यादा ही है ना, ये 1,40,000 रुपये थे, ये 1,60,000 रुपये हो गया। सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन इसका करा देते हैं अब आप लोगों को। ये पहले इरेज कर देना, इसी पे करा देते, इसी का ही कराएंगे। देख आप बताएं कि वो इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देखो फॉर्मूला हमने इसका आपको बता दिया। क्रेडिट सेल, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो हर जगह, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, वही जो डेटर्स ऑफ क्रेडिटर्स थे। ठीक है, ये अब क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या चीज़ है देखो, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं आपको छोटा सा कि क्रेडिट सेल भी दी है इन्होंने हमको, और फिर ओपनिंग डेटर्स दिए हैं, और फिर क्लोजिंग डेटर्स भी दिए हैं, राइट। हमारी क्रेडिट सेल है इन्होंने हमको दी 2 लाख रुपीज़ की, और ओपनिंग डेटर्स 30,000 और क्लोजिंग डेटर्स हमको दिए 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, अगर जब हम पहले एक सिंपल में सॉल्व कर लें फिर हम आगे इसको चलते हैं, तो 2 लाख अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे 80,000 अपॉन 2, तो ये आ जाता है 40,000, यानी कि 5 टाइम्स। सही है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कलेक्ट हुए हैं 10,000 रुपये। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स मतलब इनसे, इस 50,000 से हमको कितने रुपए मिल गए, 10,000 रुपये मिल गए हैं। समझ गए, समझो भी नहीं पा, इनसे हमको 10,000 मिल गए। इसका मतलब ये जो पहले 30,000 प्लस 50,000 की जगह हमारे कितने रह गए, ये 40,000 है। अब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 70,000 सही है ना, 35,000 हो गया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अपॉन 35,000, तो 3 तकरीबन कोई 6 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, या हाँ हम सही तो कर रहे हैं, मैंने हाँ 5.7 समथिंग आ रहा है, माने इंक्रीज हो जाएगा। रेशियो हमारा यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए, डेटर्स में चेंज कर दो तुरंत ही, क्योंकि ये हमको 10,000 रुपये यहाँ मिल गए, रिकवर होगा, डेटर्स हमारे कम होगा। समझ गए, है ना। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज़, और हमारा क्रेडिट सेल बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहीं पे कर देते हैं, ये 2,20,000 हो गई, इसमें 20,000 रुपये बढ़ा दो, है ना, तो हमारे डेटर्स भी तो बढ़ेंगे, डेटर्स भी तो बढ़ेंगे, है ना। तो ये 30,000 प्लस 50,000 की जगह कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7, 70,000 रुपये। 70 और 3 10, 1 लाख हो गए। अब ये डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 50,000। इसको 50,000 रुपये 50,000,
4.4 क्या हो गया, पहले 5 था ना, डिक्रीज हो गया। ये क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल बढ़ गई, 2 लाख की जगह 2,20,000 हो गई। तो फिर वो जब क्रेडिट सेल बढ़ेगी तो हमारे क्लोजिंग डेटर्स भी बढ़ेंगे, क्लोजिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, क्लोजिंग भी बढ़ जाएंगे। समझ गए है ना? और बताते और देखो क्या किया इन्होंने, सेल रिटर्न हुई है 4,000 रुपीज़ की, सेल रिटर्न हुई है 4,000 की। पहले तो सेल में कम कर दो, सेल हो जाएगी हमारी 4,000 से कम करें 1,96,000 की, तो ये हो गई। ठीक है, और हमारे यहाँ पर डेटर्स भी, क्लोजिंग डेटर्स भी हमारे चेंज हो जाएंगे। तो 30,000 प्लस ये कम 4,000 रुपये से कम को 46,000 इतना हो गया, और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 1,96,000 और 38,000 5.16, फिर से ये इंक्रीज हो गया। हट रहे हैं, हम सामने से बता रहे हैं आपको। देख, सेल रिटर्न हुई है, सेल रिटर्न होने का मतलब है क्रेडिट सेल कम होना, क्रेडिट सेल कम होना और क्लोजिंग डेटर्स भी कम होंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 5.16, रेशियो कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। सही है, चलो आगे एक और बताते हैं, एक और बता देते हैं। ये क्या हुआ है, क्रेडिट परचेज हुई है 50,000 रुपीज़ की, क्रेडिट परचेज हुई है 50,000 रुपीज़ की, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, परचेज है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया भाई, कुछ बनता है ना ऐसा, इसलिए। ठीक है, तो क्रेडिट, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ परचेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट हम यहाँ पर सेल की बात करते हैं, परचेज की नहीं। वहाँ पर आप लिख दीजिएगा नो चेंजेस बिकॉज दिस इज परचेज। सही है, चलो भाई, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो खत्म हो गया, तो चलो इसे ट्रेड पेबल रेशियो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, चलो चलते हैं उधर साइड पे। स्टार्ट करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। पहले रिसीवेबल पढ़ाया और अब पेबल, बिल्कुल उसके जैसे ही, उसमें सेल्स और इसमें परचेज। उसमें नेट हम सेल्स लेते हैं, है ना, और इसमें लेते हैं हम परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल कौन से, जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे बिल्स पेबल्स होते हैं, उनको हमें पैसे देने होते हैं ना। तो पेबल रेशियो हमारी फर्म का कितने टाइम्स है। ठीक है, इसमें हम यूज़ क्या, मतलब क्या कैलकुलेट करेंगे, परचेज को, वो भी क्रेडिट परचेज। समझ आई? चलो आप ये वर्किंग कैपिटल का लिख दे रखा, ये तो बाद में कराएंगे इसके बाद। चलो आपकी बुक का क्वेश्चन अब करा देते, छोटा सा, छोटा नहीं है एक्चुअली, अच्छा सा क्वेश्चन करा देते हैं, तो समझ आ जाती है चीज़ें जरा। हालांकि है सब कुछ वही, देखो क्या दे रखा है, कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज। ठीक है, फिर दे रखे हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख का दे रखा है, ये तो छोटा सा। फिर जीपी देते हैं ये लोग, ये जीपी देते हैं 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका है ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25%, राइट। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, और देते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया इन्होंने हमको निकाल के 3 टाइम्स, ये टाइम्स में ही आता है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल, बस एक लास्ट लाइन है जो समझने वाली है, क्लोजिंग जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 2,50,000 ज़्यादा हैं इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग से। हो गया क्वेश्चन इतना। ठीक है, हमें कैश परचेज पता है, कैश परचेज कितनी, 25% ऑफ टोटल परचेज की। फिर हमको पता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने, हमारे 10 लाख के। ठीक है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। फिर हमको पता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और हमको टर्नओवर रेशियो भी पता है जो 3 टाइम्स है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग जो ये जो टर्नओवर रेशियो है, यानी कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं, वो हमारे 2.5 लाख रुपए के ज़्यादा हैं ओपनिंग से। ऑब्वियस बात है कि हमको यही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कैश परचेज हमारा कितना आता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
यही सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितने है, 10 लाख का है ना, और इसमें हम इसी का 25%, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हम इसमें से लेस कर देते हैं, जीपी डायरेक्ट ले देते हैं, हमारा डायरेक्ट जीपी अगर हम लेस कर दें तो 10 लाख का 25% कितना होता है, हो जाता है 2,50,000, और 10 लाख में से 2,50,000 लेस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 7 लाख। राइट, चलो अब चलते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया इतना, ये हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल गया 7,50,000 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बस हमें टोटल परचेज निकालेंगे, टोटल परचेज, और ये आ जाती है हमारी, ये तो हमको पता चल गया कि ये 7,50,000 की है, 7,50,000 ये, और इसमें हम क्लोजिंग ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग ठीक है, और ओपनिंग को इसमें हम लेस कर देते हैं, प्लस 5 लाख और माइनस 2,50,000, ये आ जाता है हमारा 10 लाख। ये हो गया आपका, देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो गया लेस, इतना समझ में आ रहा है ना। ये आ गया हमारा, ये टोटल परचेज हो गई हमारी 10 लाख, ठीक है। और आगे देखते हैं अब क्या है, और कितनी कैश परचेज कितनी होती है, टोटल 25% होती है, तो इसमें से 25% अगर हम निकाल देते हैं तो हमारी हमको क्रेडिट परचेज हमारे पास आ जाती है कितनी, 7.5 लाख रुपए की, वो तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 7,50,000 रुपीज़ की जो हमको चाहिए, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल भी हमको पता है ये कितना है, ये 4 टाइम्स इन्होंने हमको यहाँ पे कहीं दे रखा था, ये लिखा था, ये 3 टाइम्स, सॉरी ये रहा 3 टाइम्स अपॉन 7,50,000 अपॉन, हमने सही लिखा है, क्वेश्चन सही नोट किया हुआ है। ट्रेड पेबल्स हो गए हमारे 7,50,000, हाँ। अपॉन हमको ये आंसर पता है, ये 3 आएगा, और ये पता है हमको कि ये x प्लस 2,50,000 है, 2,50,000 रुपये इसके ज़्यादा है, अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 3x हो गया कि नहीं हो गया। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब जो हमारा जो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये आपको समझ आ जाएगा, 6x आ जाएगा यहाँ पर, 6x इज इक्वल टू 7,50,000, और x की वैल्यू इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाता है 1,25,000, और जो 125 हो जाते हैं ये इसको, और जब क्लोजिंग आएगा, अब ये 1 मिनट हम हट रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये इससे 2.5 लाख रुपए ज़्यादा है, तो दूसरा वाला हमारा बन जाएगा 3,75,000। बुक के क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं तो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो मेन चीज़ आपकी ये समझने की है, आपको ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाती है तो बाकी सब तो आराम से आ ही जाएगा। बताओ टोटल परचेज, ये हमको पता ही है कि आंसर हमारा कितना है, कितने हो जाते हैं, आगे आंसर निकल, क्या प्रॉब्लम आई है, सही है, हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक उससे 2.5 लाख रुपए ज़्यादा है तो ये 3,75,000 रुपये का हो जाता है, 1 जीरो सही लगाया, हाँ सही लगाया, हो गया। चलो आगे चलते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताएं। वर्किंग कैपिटल सब पढ़ा हुआ, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दो, वर्किंग कैपिटल ही होती है हमारी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वही पढ़ते आ रहे हो, इसी से रिलेट है, इसीलिए पढ़ा दिया इसके साथ ही, अपॉन वर्किंग कैपिटल, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेट क्यों करते हैं, कैलकुलेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो हाई रेशियो है वो शो करता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। अगर ये रेशियो लो आते हैं इसका मतलब इनएफिशिएंट यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हम इस रेशियो को सॉल्व करते हैं,
क्योंकि सिग्निफिकेंट यानी कि हमको ये काम हम कर क्यों रहे हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी आपको कैलकुलेट करनी इतने टाइम से आ गई होगी, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पिछले इतने टाइम से, पिछले इतने रेशियो से आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल आपको आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये रेशियोज आते हैं आपके एग्जाम में। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रैक्टिकल आप निकालेंगे, खोजेंगे, करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिकल हम आपको बस एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको बहुत सारे इसमें प्रैक्टिकल दे देंगे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्टिविटी रेशियो था, एक्टिविटी रेशियो के 4 रेशियो थे, वो आपके 4 रेशियो यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब जो नेक्स्ट हमारे रेशियो रहेगा उसके साथ हम मिलते हैं। तब तक के चिल्ड्रन इसको रिवाइज करें, समझें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे आप बता सकते हैं। ओके चलें, टेक केयर, गुड बाय।